दोस्तों, ये एक अद्भुत फकीर की कहानी है जिसका नाम जुन्नुन है। एक युवक ने उससे आकर पूछा, मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूँ, मुझे भी चरणों में जगह दो। जुन्नुन ने उसकी तरफ देखा और दिखाई पड़ी होगी वही बुद्ध की खलची वाली बात, जो दाल में रहकर भी उसका स्वाद नहीं ले पाते। उसने कहा, तू एक काम कर। कीसे में से एक पत्थर निकाला और कहा, जा बाजार में सब्जी मंडी चला जा और दुकानदारों से पूछना कि इसके कितने दाम मिल सकते हैं। वह भागा हुआ गया। उसने जाकर सब्जियां बेचने वाले लोगों से पूछा, कहीं ने तो कहा हमें ज़रूरत नहीं है। दाम का क्या सवाल है, दाम तो ज़रूरत से होता है, इसे हटाओ अपने पत्थर को। पर किसी ने कहा कि ठीक है, सब्जी तोलने के काम आ जाएगा तो 2 पैसे ले लो, 4 पैसे ले लो। पत्थर रंगीन था, मन का भा रहा था, पर जुनून ने कहा था, बेचना मत, सिर्फ दाम पूछकर आ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दाम मिल सकते हैं, सब तरफ पूछकर आ गया। 4 पैसे से ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं था हुआ। आकर उसने जुनून से कहा कि 4 पैसे से कोई 1 पैसा ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। बहुत तो लेने को भी तैयार नहीं थे। कईयों ने तो डांट कर भगा दिया। सुबह बोनी का वक्त है, आ गए पत्थर बेचने, चल भाग यहाँ से, हम ग्राहकों से बात कर रहे हैं। बीच वक्त आना पर हमारे यह काम का ही नहीं है, मत आना। किसी ने उत्सुकता से भी दिखाई तो इसलिए सब्जी तोलने के काम आ जाएगा, इसका बाँट बना लेंगे। एक आदमी तो ऐसा भी मिला कि काम को तो कोई नहीं है, पर दे जा, बच्चे खेल लेंगे। अब तुम ले आयो तो चलो दे दो। और यह 4 पैसे बड़ी दया से 4 दे रहे थे, जैसे मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हों। खाओ तो बेच आऊँ। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, सोने चांदी वाली बाजार में जा और वहाँ जाकर पूछ आ, लेकिन बेचना नहीं। यह सिर्फ दाम ही पूछकर आने हैं, चाहे कोई कितने भी दाम क्यों ना लगाए, क्योंकि यह पत्थर मेरा नहीं है, यह मेरे पास किसी की अमानत है, इसलिए मैं तुझे दिए देता हूँ। केवल इसे अमानत ही समझना, और वह भी अमानत। इसे बेचने का हक ना तो मेरा है ना तेरा, इस बात को गांठ बांध ले। वह बाजार गया। वह तो हैरान होकर लौटा। सोने चांदी की दुकानदार 1000 रुपये देने को तैयार है। भरोसा ही नहीं आ रहा, कहाँ 4 पैसे और कहाँ 1000 रुपये, कितना फर्क हो गया। एक बार तो लगा कि बेच ही दे, यह आदमी बाद में 1000 दे या ना दे, पर गुरु ने मना किया था, इसलिए उसके हाथ बंधे थे, वरना तो वह कब का बेच चुका होता। लौट कर आया और अपने गुरु को कहने लगा, इस पत्थर के एक आदमी 1000 रुपये देने को तैयार हो गया, 500 कम कोई देने को तैयार ही नहीं था। अब कहाँ तो ऐसे बेच आऊँ। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, से बेच मत देना। बात तुझे याद है ना, यह मेरे पास अमानत है, मैं तुझे दे रहा हूँ। अब तू जा, हीरे जवाहरात जहाँ बिकते हैं, जौहरी और फार की जहाँ है वहाँ ले जा, लेकिन बेचना नहीं, चाहे कहीं कितनी भी कीमत क्यों न लगाए। तेरे मन में कितना भी उत्साह और लालच आ जाए, बस मोल भाव करना है, कीमत पता करनी है, कितने का बिक सकता है। वह गया तो और भी चकित रह गया। वहाँ तो 10 लाख रुपया तक देने को तैयार है। इस पत्थर के वह तो पागल ही हो गया।
उसे लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था। कहाँ 2 पैसे 4 पैसे और कहाँ 1000, कहाँ लाखों। इस बार उससे नहीं रहा जा रहा था। मन कर रहा था इससे सुनहरी मौका फिर नहीं आएगा, इसे बेच ही दे। जल्दी जल्दी लौटकर अपने गुरु के पास आया और गुरु ने उसका चेहरा देखते ही कहा, पत्थर कहाँ है? पहले वो दो, और पत्थर दे दिया। फिर पूछा, सब ठीक है? समझा जो पत्थर तुझे दिया था उसकी कीमत देखी, अब अपनी ओर देख। सत्य का तू आकांक्षी है, इतने से ही सत्य नहीं मिलता। पर की भी यह नहीं है तो हम सत्य देंगे और तू 2 पैसे दाम बताएगा। शायद 2 पैसे का भी नहीं समझेगा, पर की होना जरूरी है। पहले पार की होकर आ, सत्य तो हम देंगे, वो तैयार है, लेकिन सिर्फ इतना तेरे कह देने से कि तू आकांक्षी है काफ़ी नहीं होता। क्योंकि मैं देखता हूँ अकर तेरी भारी है, पैर भी तूने झुककर छुए हैं, शरीर तो झुककर तू नहीं झुका, छू लिए। यह उपचार भसा में छूने चाहिए, इसलिए और लोग भी छू रहे हैं, इसलिए झुकना ही तुझे नहीं आता। तो जिन हीरो का यहाँ चर्चा है वहाँ झुकने से ही उनकी परख आती है। तो पहले झुकना सीख कर आ मेरे पास, जब ही आना, नहीं तो मत आना। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके आप बताओ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।